बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी अल्लामा इकबाल पर मज़मून लिखना। अल्लामा इकबाल पर ऐसे कैसे लिखते हैं आज हम वो सीखेंगे। अल्लामा इकबाल के नाम पर ऐसे आप किन किन टॉपिक पर लिख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक दिया जाए माय फेवरेट पर्सनैलिटी या माय फेवरेट पोइट, आवर नेशनल हीरो, ठीक है, इन किसी भी नाम से आपको ये जो है ऐसे दिया जाए, आप जो मैं आज आपको ऐसे सिखा रही हूँ तमाम के ऊपर आप लिख सकते हैं। किस किस के ऊपर लिख सकते हैं? माय फेवरेट पर्सनैलिटी, माय फेवरेट पोइट, आवर नेशनल हीरो या अल्लामा इकबाल। किसी भी नाम से आपको ऐसे दिया जाए, आपको आज जो मैं ये लिखना सिखा रही हूँ ऐसे आप ये लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ अल्लामा इकबाल। ठीक है, मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है अल्लामा इकबाल है। मेरी पसंदीदा शख्सियत अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोइट ऑफ ईस्ट। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। ही इज़ आवर नेशनल हीरो। वो हमारे जो हैं कौमी हीरो हैं। ये हमारे कौमी हीरो हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। नेक्स्ट है हमारा, अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। ही रॉट अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी किताबें लिखीं। ही रॉट मैनी पोम्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों के लिए कई नज़में लिखीं। ही वॉज अ ग्रेट फ़िलोसोफ़र। वो एक फ़लसफ़ी थे, वो एक अज़ीम फ़लसफ़ी थे। ठीक है, ग्रेट का मतलब होता है अज़ीम। वो एक अज़ीम फ़लसफ़ी थे। ही अवॉक द मुस्लिम्स थ्रू हिज पोट्री। उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को जगाया या उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। ठीक है, अवॉक मतलब जगाया यानी बेदार किया। ही अवॉक द मुस्लिम्स थ्रू हिज पोट्री। उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को जगाया या उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1938। उनका इंतकाल जो है 21 अप्रैल 1938 को हुआ। ठीक है, उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ। ही वॉज बरीड नियर बादशाही मस्जिद। ही वॉज बरीड नियर बादशाही मस्जिद। उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब सुपुर्दे खाक किया गया या दफन किया गया। उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब दफन किया गया या उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। क्लियर? आप जो है अच्छे तरीके से पहले आप जो है तमाम स्टूडेंट से मेरी इल्तिमास है कि आप जब भी ऐसे वगैरह लिखें, आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है ऐसे याद करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग जो है अच्छे तरीके से याद करनी है। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो ऐसे जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर बच्चों के कम आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्पेलिंग याद करनी है ताकि मिस्टेक्स आपकी ना निकलें। ठीक है, चलें एक बार मैं आपको उर्दू में ये पूरा ऐसे और समझा दूँ। अगर किसी को अल्लामा इकबाल पर उर्दू में मज़मून लिखना है तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स को उर्दू में लिख सकते हैं। माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ अल्लामा इकबाल। मेरी पसंदीदा शख्सियत अल्लामा इकबाल है। ठीक है, अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं।
अल्लामा इकबाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोइट ऑफ ईस्ट। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। ही इज़ आवर नेशनल हीरो। ही इज़ आवर नेशनल हीरो। वो हमारे कौमी हीरो हैं। ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट। अर्ली का मतलब होता है इब्तिदाई। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। आप ठीक है उर्दू में लिख सकते हैं इसे, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, या इस तरह भी लाइन लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं आप उर्दू में इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का मशवरा दिया। ठीक है। ही रॉट अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मुस्लिम। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। ही रॉट मैनी पोम्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों के लिए कई नज़में लिखी। ही वॉज़ अ ग्रेट फ़िलासफ़र। वो एक अजीम फ़लसफ़ी थे। ठीक है, फ़िलासफ़र को उर्दू में हम क्या कहते हैं, फ़लसफ़ी कहते हैं। वो एक अजीम फ़लसफ़ी थे। ही अवॉक द मुस्लिम थ्रू हिज पोट्री। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया, या उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को जगाया। ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1938। उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ। ही वॉज़ बरीड नियर बादशाही मस्जिद। वो बादशाही मस्जिद के करीब, उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब सुपुर्दे खाक किया गया, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उन्हें बादशाही मस्जिद के करीब दफन किया गया। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से आप ये लाइन भी जो है अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उनका इंतकाल हुआ, उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो इस दुनिया से रुखसत हुए। वो 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। क्लियर। आपकी मर्ज़ी, उर्दू में आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट्स जो है नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको उर्दू में भी अगर लिखना पड़े, मज़मून की ज़रूरत पड़े, तो आप अच्छे तरीके से उर्दू में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है मैंने जो है उर्दू में भी समझा दिया ये, और आप जो है दोनों तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। यही पॉइंट्स आप उर्दू में लिखें और यही पॉइंट्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।